नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम सुंदरकांड में डिस्कस करने जा रहे हैं जब लंकिनी को हनुमान जी ने एक घूंसा मारा और वो ज़मीन पर गिर गई और उसके बाद वो पहचान गई उस लक्षण को, उस समय को पहचान गई जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि जिस दिन तुझे कोई बंदर मारेगा और तू बेहोश होकर के या व्याकुल होकर के नीचे गिर पड़ेगी, उसी दिन समझ लेना कि राक्षस जाति का विनाश आ चुका है, समय आ चुका है लंका का समाप्त होने का। तो उसके आगे अब लंकिनी हनुमान जी से क्या कहती है उसके बारे में आइए हम देखते हैं। ये दोहा है, दोहा आप जानते हैं 13-11 13-11, पहले में 13 दूसरे में 11, आप ये देख सकते हैं मात्राएं चढ़ा करके। और वो अच्छा भी है, आप अगर देख सकते हैं तो साइंटिफिकली आपकी लैंग्वेज किस तरीके से मेंटेन्ड है ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। तो लंकिनी अब ये पहचान चुकी थी कि ये जो हनुमान जी हैं ये भगवान के बहुत बड़े सेवक हैं, तो इनकी संगत या इनका संग मिलना, इनसे किसी भी प्रकार से मुलाकात होना सत्संग के बराबर ही है। तो उसी के बारे में लंकिनी कहती है कि हे भ्राता तात, हे तात, स्वर्ग अपवर्ग यानी स्वर्ग के जितने भी सुख हैं उन सब को, और जितने भी उसके अलावा जो भी सुख इस संसार में हो सकते हैं, सृष्टि में हो सकते हैं, उन सभी को एक तुला में रखिए। और अगर आप उसे सत्संग से मिलने वाले सुख यानी एक सज्जन पुरुष से मिलने वाले सुख से, जो कि भगवान राम का भक्त है, श्री हरि का भक्त है, उसके सत्संग से मिलने वाले सुख को अगर दूसरे पलड़े में रखा जाए और संसार के सारे सुखों को अगर एक पलड़े में रखा जाए तो किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से वो जो पलड़ा है जिस पर सत्संग है वो हमेशा भारी रहेगा, और जिस पर स्वर्ग और बाकी इस सृष्टि के सभी सुख हैं वो हमेशा हल्का रहेगा। तो यही चीज़ लंकिनी यहाँ पर कह रही है कि हे तात, आपका सत्संग, आपसे सत्संग हुआ, आपसे मुलाकात हुई, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। और इससे आपसे मुलाकात करके मुझे जो सुख प्राप्त हो रहा है, जो शांति मिल रही है, वो सुख और वो शांति किसी तरह के स्वर्ग या किसी भी तरह के सृष्टि में जितने भी संभव सुख हैं उनको मिलने के बाद भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये 4 चौपाइयाँ हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चौपाइयाँ आप जानते हैं 4 खंड होते हैं, हर खंड में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में बड़ी मात्रा होती है, लाइक काजा, राजा, मिताई, सितलाई। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो लास्ट की 2 मात्राएं होती हैं वो बड़ी वाली होती हैं। बड़ी वाली मात्राएं कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये एस करके जो दिखाते हैं बड़ी मात्राएं, जो हमने शुरू में डिस्कस भी किया था। तो यही चीज़ यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, चौपाई आप पहचान सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जरा पहचानिए कि ये जो छंद है ये कौन सा है, चौपाई है या दोहा है, तो आप पहचान सकते हैं। और ये जो हमारी जो लैंग्वेज है, अवधी भाषा है, जिस भाषा में ये पूरी की पूरी रामचरितमानस लिखी गई है, ये सारी की सारी लैंग्वेज अगर आप देखें तो इसमें जो चौपाइयाँ और दोहे इस्तेमाल किए गए हैं ये कितने साइंटिफिक तरीके से लिखे गए हैं, और कि इनमें जो लिखने का तरीका है, मात्राओं की लय, छंद, मात्रा सब बराबर हैं, इनमें कहीं भी अंतर नहीं आता। ठीक है, हर चौपाई में 16 ही मात्राएं हैं, इसी तरीके से लिखी गई है। हर दोहे में 13-11 13-11, हर सोरठे में 11-13 11-13, सोरठा दोहे का उल्टा होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, और ये क्योंकि हमारी संस्कृति की बात है और अपनी संस्कृति के संदेशवाहक बन करके हम आगे जा रहे हैं, इसलिए हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि देखो कितना रिच है हमारा हेरिटेज, कि यहाँ पर जो हम लिखते हैं उसमें भी मात्राओं की गिनती इतने ज़बरदस्त तरीके से बराबर रखी गई है कि आज की डेट में अगर कोई हमें चैलेंज कर दे कि एक चौपाई लिख दो जिसमें ये सारे गुण हो जो चौपाइयों वाले होते हैं, तो हम शायद ना लिख पाएँ। लेकिन सोचिए उस समय कितने ज्ञानी लोग होते होंगे और कितना माइंड, और उन्होंने अपने आप को कितना सेट किया होता होगा, अपने आप को कितना प्रैक्टिस कराया होता होगा, उन्होंने किस तरह से प्रिपेयर किया होगा कि ये सारी चीज़ें वो बड़े आराम से लिखते चले गए। रामचरितमानस कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। अगर हमें कोई कह दे कि एक चौपाई लिखो तो हो सकता है हफ्ता ले लें, तब जाके मात्रा वात्रा हम बराबर कर पाएँ और तब जाके एक मीनिंगफुल चौपाई लिख पाएँ। लेकिन ज़रा देखिए खूबसूरती रामचरितमानस की, और तुलसीदास के ज्ञान को आप इसी से पहचान सकते हैं कि वो भाषा पर कितनी अच्छी पकड़ रखते थे। ठीक है, वो ब्राह्मण होने के साथ संस्कृत भाषा का भी ज्ञान रखते थे, और साथ में साधारण बोलचाल की भाषा में भी कितना विज्ञान था। ये है भारत की खूबसूरती कि संस्कृत तो बहुत बड़ी भाषा कही ही जाती है, लेकिन ये जो साधारण भाषाएं, जो आम बोलचाल की भाषाएं थी, जरा देखिए इनमें भी जो साहित्य लिखा जाता था वो भी कितना साइंटिफिक होता था। ठीक है, तो बाकी चीज़ें तो अपनी जगह पे जो विरोध चलता रहता है, उन विरोधों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ ये डेड लैंग्वेज हो गई है या कैसी लैंग्वेजेस हैं। इसमें हालत ख़राब हो जाएगी जिस तरीके की ये लैंग्वेज थी और जिस तरीके से ये अरेंज की गई थी। अगर आज की डेट में इन चीज़ों को करना पड़े तो संस्कृत को लोग टफ समझते हैं, आप इसी को समझ लीजिए। आप एक चौपाई लिखने को दे दी जाए, हवा ख़राब हो जाएगी लोगों की। ठीक है, और बनते हैं बहुत बड़े साइंटिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं क्या चीज़ें कही गई हैं। यहाँ पर अब
लंकिनी कह रही है, प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई। अब ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं यहाँ पर। अब लंकिनी हनुमान जी से बात करते हुए उन्हें ये बता रही है, बेसिकली उनके माध्यम से हमें ये बता रही है कि प्रभु की जब भक्ति हमें मिल जाती है, प्रभु के भक्त के साथ सत्संग हमारा हो जाता है, या फिर प्रभु की कृपा जब हमें प्राप्त हो जाती है, तो किस तरह से हमारा जीवन आसान लगने लगता है। कष्टों से भरा जीवन, कष्टों से भरा मार्ग किस तरह से आसान लगने लगता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। प्रविश नगर कीजिए सब काजा, तो लंकिनी कहती है, हे हनुमान जी आप इस नगर में प्रवेश कीजिए और सारे काम जो आप संपूर्ण करने आए हैं श्री हरि के, वो सारे काम आप पूर्ण कीजिए। हृदय राखे कौशलपुर राजा, लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि इस बात को मत भूल जाना कि सब कुछ तुम कर रहे हो। हृदय राखे कौशलपुर राजा, अपने हृदय में भगवान राम का स्मरण सदा करते रहना, तब काम करना। वही चीज़ जो हमने कृष्ण भावनामृत कर्म, जो कि चैप्टर नंबर 5 भागवत गीता में समझा था, जब हम गीता को स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे जो समझा था, भक्ति युक्त कर्म, कृष्ण भावना भावित कर्म, जिसको हम भक्ति युक्त कर्म कहते हैं। एक तो कर्म योग था, एक था भक्ति के साथ कर्म करना, जो वास्तविक कर्म योग है, जिसमें कोई भी काम करते समय जब हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो फिर जितने भी काम हम कर रहे होते हैं उसकी प्रेरणा ईश्वर देता है। कैसे? जैसे जब हम लोग वासना से प्रेरित होते हैं, कहीं हमारे मन में कुछ गलत विचार चल रहे हैं, तो वो वासना ही, उन गलत विचारों की वजह से ही, उस वासना की वजह से ही हम प्रेरित होते हैं। किसी गलत जगह गए, किसी जो है वैश्यालय चले गए, किसी शराब खाने चले गए, कहीं कुछ गलत करने चले गए, ठीक है। तो वासना के अंतर्गत जैसे हमारा शरीर काम करता है, ठीक उसी तरीके से जैसे वासना हमारी प्रेरणा बनती है, जब हम वासना के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक उसी तरीके से जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित होते हो तो ईश्वर आपकी प्रेरणा बनता है। और वो प्रेरणा हमेशा, आपको लगता है कि आप कर रहे हो, लेकिन वो प्रेरणा ईश्वर की होती है। एक तरीके से इंस्टिंक्ट होती है, जिसे आप जान नहीं पाते कि ये आ कहाँ से रही है। आप अपनी इंस्टिंक्ट को ये नहीं जान पाते कि ये इंस्टिगेटेड है, ये प्रेरित है भगवान के द्वारा। और इसलिए जो भी निर्णय आप लेते हो, फिर वो निर्णय परमात्मा के लिए निर्णय होते हैं। शरीर आपका भले हो, आपको भले लगे, बाहर से लोगों को भले लगे कि उसने किया, लेकिन वही बात है कि करते भगवान है, करते श्री हरि हैं, और नाम आपका होता है। एक गाना है ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, तो ये उसका यही मतलब है, ठीक है। तो प्रेरणा जो होती है अंदर से, जैसे वासना से जो व्यक्ति भरा हुआ है, उसकी प्रेरणा उसकी वासना होती है, उसके सारे अंग, उसके सारे विचार उसी हिसाब से काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो प्रभु के प्रति समर्पित है, उसके सारे विचार और सारी योजनाएं प्रभु की योजनाओं की तरह उनकी प्रेरणा की वजह से काम करती हैं, और फिर वो सारे काम वैसे ही होते हैं जैसी नियति ने तय कर रखा होता है। आप बेसिकली उस बड़े काम का, उस महान कार्य का हिस्सा बन जाते हैं जो ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आपके माध्यम से किसी भी तरह से करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हनुमान जी को लंकिनी याद दिलाती है कि अपने हृदय में राम को हमेशा रखना, तब अपने कर्म करना। यानी वो भी, लंकिनी भी ऐसी है, यानी जहाँ पे अधर्म की नगरी होती है, जो नगरी है जहाँ पे अधर्म है, उस जगह पे भी ऐसे लोग होते हैं जो धर्म का मर्म जानते हैं, ईश्वर की कृपा और उनकी भक्ति का वास्तविक महत्व जानते हैं। यही चीज़ यहाँ समझाई गई है, यानी देयर इज़ अ रे ऑफ होप। कभी भी आप ये मत समझिए कि जहाँ पर दुष्टों का राज है, जहाँ पर बदमाशों का राज हो गया है, जहाँ पर आतंक का राज हो गया है, वहाँ पर कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं जो कि आपकी मदद कर सके या जिसके भीतर धर्म का मर्म हो। ऐसा कभी नहीं होता। यही सुंदरकांड का महत्व है कि कभी भी आप ये मत समझिए कि आप किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरे के पूरे समाज में ये समझिए कि इस समाज में तो कोई सही हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। यही इस चौपाई का मतलब है। ये हमें इनडायरेक्टली मेटाफोरिक वे में, रूपक अलंकार के रूप में यही मैसेज दे रही है कि कहीं ना कहीं हमें वो व्यक्ति जरूर मिलेगा, चाहे वो कितनी भी भीषण अधर्म से भरी हुई नगरी हो, वहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा जरूर, कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जिसके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम होगा, प्रभु के प्रति भक्ति होगी और उसका अर्थ जानता होगा। जरा सोचिए कि ये बात लंकिनी कह रही है कि अपने हृदय में भगवान श्री राम को बनाए रखना, तब जाकर के लंका में प्रवेश करो और सारे काम पूरे करो। अब यहाँ पर लंकिनी कहती है गरल सुधा, यानी जो जहर होता है, जो विष होता है, वो क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। रिपु माने शत्रु, रिपु करही यानी शत्रु, करही माने करने लगते हैं क्या? मिताई, मिताई माने मित्रता, शत्रु जो है वो मित्र बन जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की बात लंकिनी कह रही है कि अगर तुम भगवान श्री राम को अपने हृदय में रखोगे, उनको अपने हृदय में रख करके अपने सारे काम करोगे, तो जो कुछ विष है वो अमृत बन जाएगा। विष का मतलब होता है जो विषय हैं, ठीक है। विष का मतलब वो जहर नहीं, पीने वाला जहर नहीं। ये उन बेवकूफ़ वामपंथियों की परिभाषा है कि जहर जो है वो बन जाएगा। फिर वो क्या कहते हैं, एक काम कर भाई, तेरी चौपाई में तो ये लिखा हुआ है कि जहर जो है अमृत बन जाता है, एक काम कर पी के दिखा।
तो वो मूर्ख इसी तरह की बातें इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें मेटाफोरिक वे में इसको एक्सप्लेन करना नहीं आता। उन्हें बेसिकली टारगेट ही नहीं है कि यहाँ पर क्या लिखा है उसे समझा जाए। उनका टारगेट सिर्फ ये है कि किसी तरीके से जो सनातन धर्म है, जो उनकी लंपट जीवन को, जहाँ शराब पीना है, दारू पीनी है, बिना शादी किए उनको जो है संबंध बनाने हैं, इस तरह की जो लंपट जीवन है उसको जीने का रास्ता मिले। और वो तभी संभव है जब धर्म के ये सिद्धांत पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए उनकी बड़ी बेचैनी है, क्योंकि वो पहनते बड़े अच्छे कपड़े हैं, बोलते अंग्रेजी हैं, दिखते बड़े सभ्य हैं, लेकिन भीतर से जानवर हैं। उन्हें जानवरों का सा जीवन जीना है। इसलिए वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें नष्ट हो जाएं तो हमारा रास्ता थोड़ा आसान हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ठीक है, हम नहीं करने वाले हैं कुछ, ये सब अपने आप होगा। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में इनको कहीं दुनिया में मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। ठीक है, जो लोग धर्म को नष्ट कर देना चाहते हैं उन्हें कहीं निवास नहीं मिलता, कहीं जगह नहीं मिलती। ठीक है, तो यहाँ पर गरल का मतलब, विष का मतलब होता है विषय, यानी जो व्यक्ति विषय में फंसा है, यानी क्रोध आता है, वो छोटी छोटी बातों पर ईर्ष्या करता है, दूसरों से जलन रखता है, यही तो विष है। यही विष है। क्यों? क्योंकि जब आदमी विषयों में फंसा होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मेरा अपमान कैसे कर दिया, जो आदमी इन चीज़ों में फंसा होता है, वो आदमी किन चीज़ों की वजह से ऐसा करता है, ये रिएक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि वो विषयों में फंसा होता है। विषय कैसे? सम्मान की इच्छा, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरी गाड़ी फॉर्च्यूनर है, मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, कोई छोटी गाड़ी वाला मेरी गाड़ी से आए कैसे निकल गया, गोली मार दो, जब तक नहीं मारी तब तक बेचैनी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है? विष हैं। लेकिन जैसे ही अपने हृदय में आप प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न करते हैं, जितने भी विषयों से उत्पन्न जितना भी जहर है वो सारा नष्ट होने लगता है, और आपका जो विष है, यानी जो विष अमृत में बदलने लगता है। हमने भागवत गीता में पढ़ा ना कि अपनी इंद्रियों को, भक्ति का अर्थ है अपनी इंद्रियों को कहाँ से, जो विषय हैं उनसे मोड़ करके कहाँ ले जाना? परमात्मा की ओर ले जाना। ये इंद्रियां काम कैसा कर रही हैं? वो काम कर रही हैं जो कि विषयों को पूरा करने का काम है, अपने अहंकार को पूरा करने का काम है, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का काम है। इनकी दिशा को मोड़ करके कहाँ ले जाना है? परमात्मा की ओर ले जाना है। तब ये क्या बन जाती हैं? ये दिव्य बन जाती हैं। तो ये जो विषय है ये विष है, और जब हम इसे दिव्यता की ओर मोड़ देते हैं तब ये क्या बन जाता है? अमृत। यही चीज़ यहाँ समझाई गई है कि जो गरल है, भगवान की कृपा से वो गरल, वो जो विष है वो क्या बन जाता है? अमृत बन जाता है। यानी जो विषयों में आदमी फंसा हुआ था वो दिव्य हो जाता है। ये इसका मतलब है। रिपु करहि मिताई, जो शत्रु हैं वही मित्र बन जाते हैं। शत्रु कौन सी चीज़ हमें नजर आ रही थी? शत्रु हमें नजर, जब तक हम विषयों में पड़े रहते हैं, जो आदमी विषयों में पड़ा रहता है उसे शत्रु कौन नजर आता है? मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, वो पूरी नहीं हुई, भगवान मेरी सुनता नहीं, भगवान मुझे परेशान कर रहा है, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा। ये क्या है? एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे भगवान भी हमारा शत्रु है। लेकिन जब वो जान जाता है कि परमात्मा किस तरह से दयालु है, किस तरह से करुणामय है, और वो केवल और केवल कर्मों के फल देता है, तब वो जान जाता है कि ये सब जितनी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं ये सब मेरे ही कर्मों की अंतः प्रेरणा की वजह से हो रही हैं। और तब जो शत्रु था, यानी जो परमात्मा था, जो उसे शत्रु नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से कभी जो है, जैसे होता है ना कि हाँ ये काम पूरा नहीं हुआ, पहले हम जो है हनुमान जी को हर शनिवार वो चढ़ाया करते थे, उनको जो है श्रृंगार कराया करते थे। अब जब हमारे बेटे का वीज़ा नहीं लगा तो हमने क्या किया कि अब हमने वहाँ जाना शुरू कर दिया, वैष्णो देवी जाना शुरू कर दिया है। वहाँ पर भी बात नहीं बनी तो अब भैरव देवी वहाँ जाते हैं, अमरनाथ भी एक बार घूम आए, एक बार वहाँ घूम आए, ज्वाला देवी घूम आए। तो ये जो जगह जगह लोग बदलते हैं, ये भक्ति करने के बजाय, माँ की भक्ति करने के बजाय ये अपने सुखों के लिए जाते हैं वहाँ। उन्हें माँ नहीं चाहिए, उन्हें माँ से मिलने वाले सुख चाहिए। जब माँ मिल जाएगी तो माँ से मिलने वाले सुख तो तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। लेकिन लोग माँ से मिलने वाले सुख चाहते हैं, ये बन जाए वो बन जाए। अरे जब तुम माँ को प्राप्त कर लोगे, जब तुम माँ की शरण में जाओगे तो वो तुम्हारा ध्यान अपने आप रखेंगी। ठीक है, तो उसमें दूसरी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं। और जब आप माँ की शरण में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि बाकी चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है। यानी परमात्मा की शरण में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको दूसरी चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है, जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे थे। अंततः वह परमेश्वर ही है, परमेश्वर का ही एक रूप है, परमेश्वर के ही जो बनाए हुए देवी देवता हैं, जो एलिमेंट्स हैं वही हैं। उनके प्रति जब आप समर्पित हो जाते हो तो आप जान जाते हैं, किसी एक को पकड़ करके आप समर्पित होते हो, फिर अंत में उस परमात्मा को, उनके स्रोत को भी जान जाते हो कि ये भी किसी सोर्स से उत्पन्न है, कोई एक सोर्स है इन सब का, जितने भी देवी देवता हैं। तब आप अंततः वास्तविक ज्ञान को प्राप्त होते हो कि नहीं, ये तो है ही, ये अपना काम कर रहे हैं और इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है। लेकिन रास्ता दिखा करके कहाँ दिखा रही हैं रास्ता? ये रास्ता दिखा रही हैं मुक्ति का, कि यहाँ से आगे का रास्ता और है, मैं यहाँ, मेरी तरफ ख़त्म नहीं होता रास्ता। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो जो शत्रु नज़र आ रहा था, यानी जो परमात्मा शत्रु नज़र आ रहा था, वो मित्र नज़र आने लगता है। और व्यवहारिक जीवन में भी जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है, शुरुआत में उसे शत्रुता झेलनी पड़ती है, ये होता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है
धीरे धीरे लोग उसे जानने लगते हैं, उसके करुणामय स्वभाव से लोग परिचित होने लगते हैं, तब जो शत्रु भी थे उसके, वो भी उसके व्यक्ति के मित्र बन जाते हैं। तो व्यवहारिक रूप से भी ये बात सत्य है। अब आगे देखते हैं, गोपद सिंधु, यानी जो गोखुर है, जो सिंधु है यानी जो समुद्र है, वो गाय के एक गोखुर के समान हो जाता है। मतलब ये जो बहुत सा बड़ा समुद्र है वो ऐसे हो जाता है जैसे गाय अपना पैर रखती है और जितना साइज़ गाय के पैर का होता है उतने साइज़ का रह जाता है। मतलब एक पग में लंका तक पहुंच जाता है आदमी समुद्र पार करके। वो हनुमान जी के रिस्पेक्ट में ये बात बता रही हैं। अनल शीतलाई, यानी जो आग है, अनल मतलब आग, शीतलाई मतलब उसमें शीतलता आ जाती है, यानी जो आग है उसमें शीतलता आ जाती है। इसका क्या मतलब है? आग का मतलब ये नहीं कि जब भगवान का नाम लोगे तो आग में हाथ डालोगे तो ठंडा लगेगा। ये वामपंथियों की परिभाषा है, वो मूर्ख हैं, ठीक है, क्योंकि उनका काम आपको बेइज्जत करना है, आपका केवल जो है अपमानित करना है आपके धर्म को, इसलिए वो चीज़ों के एज इट इज़ अर्थ को लेते हैं। वो उनके लिए क्या है कि अगर आप उनसे बोल दोगे ना तो मैं तो सांप सूंघ गया, तो वो गधे अपने आसपास देखेंगे, कहाँ है सांप, क्या बात कर रहे हो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है मुहावरे कहावतें होती क्या हैं। तो उनके बारे में जो है हम वो नहीं कर सकते। उनकी तरफ से बातें मत सुनिए और उनकी बातों को सुन करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना उन्हें ये समझाने की ज़रूरत है। जैसे ही वो आपको समझाने बैठे, हाँ हाँ कीजिए और कहिए कि हाँ भैया तुम बड़े बाप के, तुमको बहुत पता है, तुम जाने दो, हमें जाने दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप ये देखिए, उनसे किसी तरह की बहस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है अनल यानी आग जो है वो शीतलता प्रदान करने लगती है। आग यानी क्या? आग वो जो वासनाओं की आग होती है उसी की बात की जा रही है। शीतलता मतलब वो वासनाओं की आग शांत हो जाती है। आप अपने आप उन चीज़ों की तरफ जाने लगते हैं जो शीतलता दें, जो आपको पवित्रता दें। आपका मन पवित्र होने लगता है जैसे ही आप ईश्वर को स्मरण करने लगते हैं अपने हर काम में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसी तरह के समझाई गई है, आप इसको इसी तरीके से लीजिए। और जो लोग इन चीज़ों के बारे में उल्टी सीधी व्याख्या करते हैं, बिना दिमाग की बदतमीज़ों वाली व्याख्या करते हैं, उनकी बातों को सुनने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर, क्योंकि उनको उनके हाल पे छोड़ दो तो ही अच्छा है। उन्हें ज़रा सा भी समझ में आने लगा ना तो अपना पैंतरा बदल देंगे, इसलिए उनको उनके हाल पे छोड़ो, समझाओ मत। और ना उनसे कभी कहो कि कभी रामचरितमानस पढ़ लेना, उनको कभी गीता पढ़ने को भी मत कहो, कोई सलाह ही मत दो उन्हें, क्योंकि ये चीज़ें देने की है भी नहीं। जब अंदर से प्रेरणा आती है तभी व्यक्ति सीखता है। जिस चीज़ में मन लगता है उसी चीज़ को सीखता है। अंतः प्रेरणा ही सारे काम करती है। तो उनके अंतः प्रेरणा हो सकता है कि कई जन्मों के बाद जागृत हो, या हो सकता है कि बहुत जल्दी जागृत हो जाए आने वाले समय में जो हालात होंगे, या भगवान न करें कि हो, अगर ऐसे हालात हुए जो कि बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो, जैसे बीमारियां हैं, बहुत कुछ है, युद्ध का माहौल पूरी दुनिया में बन रहा है, तो इस तरह के माहौल में जब उन्हें समझ में आएगा कि हाँ यार कुछ तो बात है, कुछ तो हमें समझना चाहिए, तो हो सकता है अंतः प्रेरणा उनकी जागृत हो, तो बात अलग है। लेकिन अपनी तरफ से उन्हें मत समझाइए। वो कहते हैं हमें कुएं में कूदना है, तो कहिए हाँ बताओ, एक पत्थर बांध दो तुम्हारे सीने पर, लाओ आराम से कूदना और जिंदा बचने की कोई उम्मीद न बचे, इसलिए हम लाओ पत्थर बांध देते हैं। तो उनकी मदद करिए। अगर वो कूदना चाहते हैं कहिए भैया कूदो, और कुछ हेल्प चाहिए तो बता दो, पत्थर बांधना है सीने पे, अंदर तक जाना है, हम दे रहे हैं। तो वो अगर डूबना चाहते हैं तो डूबने दीजिए, उन्हें बताइए मत, क्योंकि आप बताएंगे तो आपको अपमानित करेंगे और आपके मन को क्षुब्ध करेंगे, इसलिए उनको छोड़िए। गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाही, अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लंकनी है वो कह रही हैं कि हे गरुण, जो गरुण की तरह उड़ते हैं ना, बिल्कुल बहुत तेजी से उड़ रहे थे हनुमान जी, तो वो कहती हैं कि जो गरुण के समान उड़ने वाले हैं हनुमान जी, जो व्यक्ति राम को अपने हृदय में रखता है, उनका स्मरण करता है, उसके लिए सुमेरु पर्वत, जो मेरु पर्वत है, जो इतना बड़ा पर्वत है, वो भी धूल के समान हो जाता है। यानी कितनी भी बड़ी कठिनाई हो, ईश्वर का स्मरण करते हुए अगर आप कर्म कर रहे हैं तो वो सारी कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी हो, वो खत्म हो जाएंगी और आपका रास्ता बन जाएगा। राम कृपा करि चितवा जाही, ठीक है, जो ही राम कृपा, जिसने अपने राम को, भगवान श्री राम को अपने चित्त में धारण किया है, उसके लिए ये चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धरा, और पैठा नगर सुमिरि भगवाना, और भगवान का स्मरण करते हुए उसने भगवान श्री हनुमान जी ने उन्होंने उसमें प्रवेश किया, नगर में प्रवेश किया, लंका नगरी में। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहतः अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुकाही। अब यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। कुछ लोग कहते हैं, जो अगेन वही लोग हैं
जिनके बारे में अभी हम व्याख्यान दे रहे थे, वो कहते हैं कि जानबूझ करके रावण को जो है राक्षस दिखाया गया है ताकि इन चीज़ों को बेकार बताया जा सके और ये दिखाया जा सके कि वो राक्षस था, वो ब्राह्मण नहीं था। क्योंकि वो जो ब्राह्मणवाद है उसको लेकर के थोड़ा सा ना अपना नैरेटिव बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मंदिर की बात आते ही रामचरितमानस में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर मंदिर की बात की गई, यानी वो गधे जो बताते हैं वो गलत बताते हैं। मंदिर प्रतिकर शोधा, यहाँ पे हनुमान जी हर एक मंदिर में जाकर के, जहाँ जहाँ भी मंदिर है वहाँ वहाँ जाकर के खोजते हैं कि माता सीता कहाँ है। देखे जहाँ तहाँ अगणित योद्धा, और उन्होंने देखा कि जहाँ तहाँ अनगिनत प्रकार के योद्धा वहाँ पर तैयार हैं। ठीक है, गयौ दशानन मंदिर माही, उसके बाद वो दशानन के मंदिर में जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे रावण शयन कर रहा था, गयौ दशानन मंदिर माही, वहाँ वो जाते हैं। अति विचित्र कही जात सो काही, वो इतना ज़्यादा विचित्र था, इतने विचित्र तरीके से बना था कि उसके बारे में वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही विचित्र, बड़ा ही सुंदर था वो। ठीक है, शयन किए देखा कपिते ही, वहाँ पर हनुमान जी ने रावण को सोते हुए, शयन करते हुए देखा। मंदिर महुन दीखि बैदेही, और मंदिर में जो है माता सीता को उन्होंने नहीं पाया। जितने भी मंदिर उन्होंने देखे पूरे लंका में अंदर घुस करके, वहाँ कहीं भी माता सीता को नहीं पाया। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। अब यहाँ से बात होती है विभीषण जी की, और इन्हीं के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि माता सीता उनको किसी मंदिर में नहीं मिली, लेकिन उनको एक छोटा सा भवन टहलते टहलते मिला जो बड़ा ही सुंदर था। और वहाँ पे हरि मंदिर यानी भगवान का मंदिर एक अलग तरीके से ही, अलग जगह पे ही, एक अलग कोने में ही, मतलब वो पूरी लंका से अलग ही दिख रहा था। उस जगह पर एक भगवान का मंदिर अलग से बना हुआ था, और वहाँ जाकर के हनुमान जी अब विभीषण से मुलाकात करेंगे, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।